नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 के ऊपर और 8 नंबर की हमारी वीडियो है। जिस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम को आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये एक सीरीज है और इस सीरीज में से ये 8 नंबर की वीडियो है जिसमें आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखने वाले हैं सीधे साधे तौर पे। तो देखो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी हार्ड जाती है लेकिन टेंशन नहीं लेने का। अभी हम जाते हैं आगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है, ये मुझे थर्ड टर्म निकालनी है। देखो 1 2 3 टर्म तो मेरे पास है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 8x के आगे एक ऐसी मुझे टर्म लेनी है, ऐसा एक नंबर लेना है जिसको ऐड करने के बाद मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये दोनों को लिखेंगे और ऐसे कंसीडर करेंगे कि चलो भाई साहब अगर मैं ये दोनों में एक नंबर ऐड किया, समझो ये नंबर के, ये थर्ड टर्म है, ये अगर मैंने ऐड की तो मुझे आंसर मिलेगा x प्लस ए स्क्वायर। एक्स प्लस ए स्क्वायर मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर मुझे मिलेगा अगर मैंने के ऐड किया तो ये जो के है ना भाई साहब, इसकी वैल्यू मुझे पहले निकालनी है और उसके बाद मुझे आगे जाना है। तो सबसे पहले मैं के की वैल्यू निकालता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पहला जो मेरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, इसको जैसे है वैसे लिखूंगा और इसको एक्सपांड करूंगा भाई साहब। इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको कैसे एक्सपांड करते हैं बाबा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के तहत। तो चलो भाई साहब ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों का मतलब एक्स ए का मल्टीप्लीकेशन, एक्स ए मतलब इसको ए एक्स लिख सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पे ए है तो ए का स्क्वायर। चलो भाई साहब आ गया। तो ये सब अगर मैंने देखा तो ये यहाँ मुझे ए की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी। चलो ये भाई साहब के की वैल्यू निकालनी है, तो के जगह पे कौन है, ए स्क्वायर है, तो ये तो एक वेरिएबल में आंसर आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू निकालने से पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए दूसरी कहा जगह है, किस जगह है ए, तो ये यहाँ दिख रहा है 2ax, और 2ax की वैल्यू होगी 8x। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये दोनों को एक सामने लिखूंगा एक दूसरे के, और इनको ये दोनों को इक्वल टर्म कह के लिखूंगा और उसके बाद मुझे ए की वैल्यू मिलेंगी और ए की वैल्यू मिलने के बाद के की वैल्यू मिलेगी। चलो सर हम थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ते हैं। 2ax इज इक्वल टू 8x आएगा। ओके, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए अपने जगह पे, 8x अपने जगह पे, ये 2x मल्टीप्लाई ये बाजू में आया 2x डिवाइडेड बाय, सो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो जाएगा, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू आ गई 4, a इज इक्वल टू 4। अभी k मतलब क्या होता है, k इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, a की वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 का स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आया 16, तो ये थर्ड टर्म जो है ये 16 आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 16 है इसको मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो ये जो मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये जो 15 है ना इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो यहाँ जो मुझे k की वैल्यू मिली है 16, इसको मैं ऐड करूंगा प्लस 16 करूंगा और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा माइनस 16, और उसके बाद हमारा ये जो प्लस 15 है उसको लिखूंगा इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये 16 को खाली ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो अभी मुझे दो चीजें मिलती है। ये देखो ये तीनों का एक ग्रुप मिलता है, हीना मीना डिका और ये करण अर्जुन, ये दोनों का एक ग्रुप मिलता है, तो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो तीन जन है इसको क्या करूंगा, मैं एक ब्रैकेट में लूंगा। कैसे, ब्रैकेट में लेने के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला है उसका स्क्वायर रूट निकालने का, एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडल टर्म जो है सेकंड टर्म उसका साइन लेना है ये प्लस का, और ये जो थर्ड टर्म 16 है उसका स्क्वायर रूट 4, और इसका करना है मुझे स्क्वायर। देखो x प्लस 4 का अगर आपने स्क्वायर किया, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 गए 1, तो ये 1 1 मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 0, 1 मतलब 1 का स्क्वायर।
अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला है ये आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपको पता है। ओके, तो वैसे ही यहां मैं करूंगा, ये दोनों की एक ब्रैकेट में एडिशन x प्लस 4 प्लस 1 करूंगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस 1 करूंगा इज इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है एक ब्रैकेट में एडिशन, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन। तो वैसे ही यहाँ करूंगा, एक ब्रैकेट में ये दोनों टर्म की एडिशन मतलब x प्लस 4 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन। तो अभी क्या होगा देखो, x प्लस 4 प्लस 1 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 माइनस 1 1 हो गया, सॉरी 4 माइनस 1 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो अभी दो आंसर आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में गए माइनस 5 आ गए और x इज इक्वल टू प्लस 3 राइट साइड में गए माइनस 3 आ गए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू निगेटिव 3 और x इज इक्वल टू निगेटिव 5, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ी हार्ड है, समझने के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने आज देखी है। मैं थोड़ा बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज के लिए यही रुकते हैं। अगली वाली वीडियो में हम फॉर्मूला मेथड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।